नमस्कार। आज हम लोग सृजनात्मकता पर चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता शब्द को जैसे ही हम सुनते हैं, स्वाभाविक है कि एक नए शब्द को सुनने के बाद हमारे मन में एक उसके प्रति धारणा, उसके प्रति एक परिकल्पना बनती है कि यह होता क्या है। एक क्यूरियोसिटी जगती है कि यह होता क्या है, इसे कहते क्या हैं, इसका अर्थ क्या है। आज हम इन सब बातों पर इस वीडियो में चर्चा करेंगे। सृजनात्मकता को हम विभिन्न बुकों में देखें तो विभिन्न नामों से वो हमको मिलता है, दिखता है, लिखा हुआ मिलता है। सृजनात्मकता को हम सृजनात्मकता भी बोलते हैं, रचनात्मकता भी बोलते हैं, या और ऐसी चीज़ों से, ऐसे शब्दों से हम उसको सुनते हैं। यह किसी वस्तु, विचार, कला, साहित्य से संबंध, किसी समस्या का समाधान निकालने इत्यादि के क्षेत्र में कुछ नया करने, आविष्कृत करने, पुनर्सृजित करने की प्रक्रिया है। या सामान्यतः आप ये भी कह सकते हैं कि यह हर व्यक्ति की एक मानसिक प्रक्रिया है जो नए उत्पादों का निर्माण करता है, नए वस्तुओं का निर्माण करता है, जो आने वाले समयों में भावी पीढ़ी के लिए उपयोगी साबित होता है। या आप एक एज एग्जाम्पल ये भी आप जान सकते हैं कि हम दैनिक जीवन में जिन भी वस्तुओं का हम उपयोग करते हैं, जो हमारे सामने वस्तुएं दिखती हैं, जिनका हम अपने सुख सुविधाओं के लिए उपयोग करते हैं, वह कहीं न कहीं किसी न किसी व्यक्ति की वो रचना है, ये सोच है, या आप ये कह सकते हैं कि किसी न किसी व्यक्ति की वो सृजनात्मकता ही है। हम जो व्यक्ति उस वस्तु का निर्माण करता है उसे हम सृजनकर्ता बोलते हैं, सृजनकर्ता कहते हैं। यह सृजनात्मकता समाज के हर बच्चे, हर व्यक्ति, हर वर्ग के लोगों में ये चीज़ें होती हैं। यह किसी व्यक्ति में ज़्यादा होती हैं और किसी व्यक्ति में कम होती हैं। यह निर्भर करता है हमारी बौद्धिकता पर, हमारे परिवेश पर, हमारे वातावरण पर, या आप ये कह सकते हैं कि हमारी जिज्ञासा पर भी। हम सृजनात्मकता की चर्चा करें एज एग्जाम्पल अगर हम देखें, आप वैज्ञानिक, महान वैज्ञानिक जेम्स वाट महोदय का नाम सुना होगा। जेम्स वाट महोदय अपने घर पर थे और उनको उनकी किचन से एक आवाज़ सुनाई दी, जो कि ऐसा लगा कि उनके किचन से एक आवाज़ सुनाई दी कि वो केतली पर जो एक ढक्कन रखा है, वो ढक्कन कहीं फ्लक्चुएट कर रहा, अप और डाउन कर रहा है। उन्होंने जाकर किचन में देखा तो वह पूर्ण रूपेण भाप के दबाव से, भाप के प्रभाव से वह ढक्कन ऊपर और नीचे हो रहा था। सामान्य व्यक्ति के लिए वह सिर्फ एक घटना थी, वह एक घटना थी, लेकिन जो सृजन करता है उसके लिए वो एक घटना नहीं थी, बल्कि वह उसके लिए एक बहुत बड़ी सोच थी। मानसिक रूप से वो सोचने के बाद उसके लिए एक बहुत बड़ी वो परिकल्पना थी। जेम्स वाट महोदय ने उस पर प्रक्रिया किया, प्रोसेस किया। उन्होंने ले जाकर उस केतली के ढक्कन पर एक छोटे से पत्थर को रखा और पत्थर रखने के उपरांत भी उस ढक्कन का अप और डाउन होना जारी रहा। जेम्स वाट महोदय के मन में उसके प्रति एक धारणा बन गई कि अगर भाप में इतनी क्षमता है, इतनी ताकत है, तो स्वाभाविक है कि इससे एक किसी नए विचार को प्रकट किया जा सकता है, अभिव्यक्त किया जा सकता है, किसी नए वस्तु का निर्माण किया जा सकता है, जिसका ये रिजल्ट रहा कि उन्होंने भाप के इंजन का निर्माण किया। और आज हम देखते हैं कि कहीं न कहीं हर वर्ग के लोगों के लिए, जो कि आने वाली पीढ़ी के लिए, वह सबके लिए वह उपयोगी साबित होती है। इसी तरह से हम देखें तो हमारे सामने जो भी वस्तु है, जिन भी वस्तुओं का हम उपयोग कर रहे हैं, वो सारी चीज़ें किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा कही गई, किसी न किसी व्यक्ति के द्वारा बनाई गई, किसी न किसी व्यक्ति की मानसिक सोच का ही वो रिजल्ट, वो परिणाम रहा है। कुछ महान वैज्ञानिकों ने सृजनात्मकता को लेकर अपने कुछ तथ्य दिए हैं, बताए हैं, जिस पे भी हम यहाँ चर्चा करते हैं। क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा है कि सृजनात्मकता मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। मीन्स क्रो एंड क्रो महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता कोई ऐसा एक शब्द नहीं, एक ऐसा वस्तु नहीं, बल्कि जनरली उन्होंने ये कहा कि यह व्यक्ति के मौलिक परिणामों को व्यक्त करने की एक मानसिक प्रक्रिया है। उसी क्रम में जेम्स रिवर महोदय ने कहा कि सृजनात्मकता मुख्यतः नवीन रचना उत्पाद में होती है।
मीन्स जनरली आप ये भी कह सकते हैं कि उनका ये कहना है कि किसी भी व्यक्ति के द्वारा वह निर्माण, किसी भी व्यक्ति के द्वारा वह मानसिक सोच जो कहीं न कहीं किसी न किसी रूप में नया हो, या नया होने के साथ साथ जो वस्तु का, जिन वस्तुओं का हम निर्माण हम कर रहे हैं, उन वस्तुओं का उसको मॉडिफिकेशन करना, या कह सकते हैं कि उसे और अच्छा बनाना, उसको और सुविधा युक्त बनाना भी वो एक सृजनकर्ता का ही, वो एक सृजनात्मकता का ही परिणाम होता है, सृजनात्मकता का ही रिजल्ट होता है। जनरली हम देखें, आप आज हम एंड्रॉयड फ़ोन का हम उपयोग करते हैं। एंड्रॉयड फ़ोन के पहले के अगर हम इतिहास पे जाएँ, फ़ोन के हम पहले के इतिहास पे जाएँ, तो इसका इतिहास ये रहा कि पहले हम विभिन्न रूपों में, आज आते 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 एक नए रूप में, एंड्रॉयड के रूप में हमारे सामने, या फ़ोन के रूप में हम इसका उपयोग कर रहे हैं। यह कहीं न कहीं किसी न किसी तरह से यह किसी व्यक्ति की सोच या सृजनात्मकता ही है। सामान्यतः हम ये कह सकते हैं कि यह सृजनात्मकता हमारे लिए, हमारे समाज के लिए उन नए वस्तुओं का निर्माण करना जो भावी पीढ़ी के लिए आधुनिकता में, या कह सकते हैं आपकी भावी पीढ़ी के उपयोग के लिए वह उपयोगी साबित होता है, जो लोग अपने दैनिक जीवन में उसका उपयोग करते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम सृजनात्मकता को प्रभावित करने वाले कारक, सृजनात्मकता के महत्व और विभिन्न पहलुओं पर चर्चा करेंगे।